हेलो एवरीवन। आप सभी को अरुणाचल टुडे में पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगा। आज हम आए हुए हैं एडीसी मियाओ के ऑफिस में ये जानने के लिए जो न्यूटन और धर्मपुर विलेज के बीच जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उसका करंट स्टेटस अपडेट जानने के लिए हम आए हुए हैं एडीसी मियाओ के ऑफिस में। चलिए उनसे जानते हैं डिटेल्स में उनका क्या कहना है। सर, तो हम आज यहाँ पे आए हुए हैं सर, जो न्यूटन और धर्मपुर के बीच चकमा कम्युनिटी के साथ जो विवाद हुआ था सर, उसका करंट स्टेटस क्या है वो जानने के लिए। मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि ये जो विवाद था ये दो विलेज के बीच में था, न्यूटन और धर्मपुर। इसमें किसी कम्युनिटी का इस तरीके से बिटवीन टू कम्युनिटीज़ ये विवाद नहीं था। और इसमें जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पिछले जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं हमारे ऑफिस में उसको ध्यान में रखते हुए और एक दो बार फिजिकल सर्वे भी किया गया हमारे ऑफिस की तरफ से, हमारे ऑफिसर्स के द्वारा। तो उस दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए और जो हमारा रिवर का एक नेचुरल कोर्स है उसको भी प्रोटेक्ट करते हुए एक डिमार्केशन किया गया हमारे ऑफिस के द्वारा। एक ऑर्डर निकाला गया जिसके तहत टोटल 10 पिलर्स इरेक्ट होने थे, जिसमें से 4 जिस दिन हम लोग गए थे एक इंसिडेंट हुआ था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। उस दिन 4 पिलर इरेक्ट कर दिए गए थे, 6 बचे हुए थे। बचे हुए पिलर्स को दोनों दोनों गांव के विलेजर्स ने मिल के डिस्कस करके और उसको भी हमने 6 को इरेक्ट कर दिया है पीसफुली। तो इस टाइम पे जो बाउंड्री डिमार्केशन एक्सरसाइज था वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। सर इस बीच सर एक क्वेश्चन रखना चाहूँगा सर, जैसे कि आपने जब पिलर लगाए थे वहाँ पे, तो सर ऐसे सुनने में आया सुर्खियों से कि सर कुछ लोगों ने उस पिलर को भी हटा दिया गया था। तो सर उसका ऊपर में कुछ एक्शन लिया गया था या सर क्या है उसका स्टेटस? ये हमारे कॉग्निजेंस में भी आया था ये चीज़, और हमने इसका रिपोर्ट भी लिया अपने हमारे ईएसी मैडम को भेज के। तो उनके रिपोर्ट में भी था कि पिलर मिसिंग थे, कुछ एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो गए थे और कुछ मिसिंग थे, विच वाज वायलेशन ऑफ IPC 188। तो उस वायलेशन को देखते हुए ऑलरेडी पुलिस को डायरेक्शन दे दिया गया है। पुलिस अपने तहत पे इसका इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि किसने हटाया दिस इज़ स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। जिस दिन पुलिस इन्वेस्टिगेट कर लेगी, एक्शन ले लेगी, आपको पता चल जाएगा। सर, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं ये जानने के लिए कि जो केस हुआ था न्यूटन और धर्मपुर के बीच, वो केस अभी सेटल्ड हो गया सर। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरीके से सेटल्ड हुआ सर, वो मेन जानना था। नहीं, इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखते हुए, जितने पेपर्स अवेलेबल हैं और ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए, और हमने ऑफिसर्स के थ्रू अपने सर्वे कराया, उसके तहत जो भी एक नेचुरल बाउंड्री बनता था उसको हमने डिमार्केट किया और उस बाउंड्री को हम लोगों ने इस टाइम पे पिलर इरेक्ट करके पूरी तरीके से डिमार्केट कर दिया है। तो अभी बीच में जो एक इशू हुआ था उसको सॉल्व करने के लिए दोनों विलेजर्स आपस में शायद बात किए होंगे, बट हमने जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो डायरेक्शन था उसको हम लोगों ने कंप्लाई किया। वो उनकी आपस की बात है, उन लोगों ने कैसे इसको एमिकेबली बात किया, वो दोनों विलेजर्स के बीच की बात है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉट पार्टी टू दैट। हमने जो भी हमारा एक एज पर लॉ जो एक ऑर्डर था उसको हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। सर, जिसकी बॉर्डर का बात आया है तो सर यहाँ पे हाल ही में तो सर हम अरुणाचल और असम का बॉर्डर के लिए भी सर काफ़ी बात चल रहे हैं। तो सर मैं इसमें एक क्वेश्चन रखना चाहूँगा, जैसे कि बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ मियाओ सब डिवीज़न, सर यहाँ पे आपके सब डिवीज़न में काफ़ी सारे जैसे कि हमारे कुछ अरुणाचल के लोग कहते हैं कि चकमास आर द सेटलर्स ऑफ अरुणाचल एंड दे आर द सेटलर्स एंड दे आर सेटलिंग इन द ईयर ऑफ 1964। ऐसे कुछ समय में सर सेटल हुए थे। तो सर आप बता पाएंगे कि सर कि बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कि उनके सेटलमेंट के लिए सर डिमार्केशन, जो बाउंड्री डिमार्केशन दिया गया है सर, कहाँ से कहाँ किस प्रकार से दिया गया उसके? देखिए, उसका जो है इस टाइम पे मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। हमारे पास मैप्स अवेलेबल हैं उसके और रिकॉर्ड्स हैं, उसको हम लोग देख के आपको बता सकते हैं। यू कैन कम टू मी, आपको मैं वो दिखा के बता सकता हूँ। जी सर। और एक क्वेश्चन ये भी रखना चाहूँगा, जैसे कि सर हमने देखे थे चकमा फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने आपके अगेंस्ट में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एक कंप्लेन लॉन्च किया था, एग्जांपल देते हुए कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश
9 जनवरी 1996 को लेते हुए। तो सर इसका ऊपर आपका क्या कहना है सर? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमने जो भी किया, हमने प्रॉपर लॉ के जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए किया। अब कंप्लेन करना या ना करना, जिसने भी किया है, जहाँ भी किया है, वहाँ पे उस लेवल से इन्वेस्टिगेशन होगा। इफ़ दे विल क्वेश्चन मी, आई विल आंसर। तो हमारे पास वैलिड आंसर्स हैं, हमने जो भी किया है कुछ गलत नहीं किया है। तो जो भी कंप्लेन का अगर मुझे समन किया जाता है या मेरे से सवाल पूछा जाएगा, आई विल पुट माई आंसर्स टू देम। ओके सर। तो सर अब जो कम्युनिटी के बीच में, दो कम्युनिटी का बीच में जो विवाद है, उस तरीके का फिर से ना हो इन फ्यूचर, तो आप क्या मैसेज करना चाहोगे सर पूरी सोसाइटी को? देखिए, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि ये दो कम्युनिटी के बीच विवाद नहीं था, ये दो विलेज के बीच विवाद था। और इसमें देखिए, जब भी विवाद होता है तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो इस विवाद को फ्लेयर अप करते हैं, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। तो हमारी तरफ से अगर विवाद, जैसे इस विवाद को सॉल्व करने में एक पीस डायलॉग बहुत ही इम्पॉर्टेंट था कि दोनों विलेज के लोग एक साथ बैठे, मिले। तो मैं अपने तरफ से ये ट्राई करूँगा कि हमारे जितने भी ऐसे बाउंड्री वाला जहाँ भी डिस्प्यूट है, वहाँ हम लोग एक कमिटी बना देंगे दोनों विलेजेस के लोगों को लेके, ताकि वो आपस में डिस्कशन और डायलॉग जारी रखें और उसके थ्रू चीज़ों को सॉल्व करें। सर और एक क्वेश्चन रहेगा सर। क्वेश्चन ये है कि सर लोगों का ये कहना था, चकमास लोगों का भी ये कहना था, जिसके सर हमारे ऑफिस में भी बार बार कॉल करके कह रहे थे, लास्ट टाइम हमने जब न्यूज़ बनाए थे तो सर उन लोगों का ये कहना था कि एडीसी सर जब आए थे यहाँ पे ऐसा चेकिंग करने के हिसाब से, पोस्ट इरेक्ट करने के हिसाब से, तो यहाँ पे इतने सारे पुलिस पर्सनल लेके आए, उसका ऊपर सर क्या कहना है आपका? मतलब पुलिस पर्सनल आप लेके आए हैं, मतलब ऐसे बोल के कहना है उन लोगों का। जैसे कि एडीसी सर अगर धर्मापुर विलेज में आना चाहता है, तो जैसे कि सर आपने कहा था लास्ट प्रीवियस आपके इंटरव्यू में कि वहाँ लोगों ने आपको रुकाया सर, तो उन लोगों का ये कहना था सर, फ़ोन करके हमें ये बताया था कि एडीसी सर उस समय पुलिस पर्सन को लेके आए थे, ज़बरदस्ती आए थे। तो सर उसका ऊपर में क्या कहना है? नहीं, देखिए, एक सिंपल इसमें मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि उस टाइम पे जो पिलर इरेक्शन एक्सरसाइज है, तो कहीं ना कहीं जैसा आप लोगों ने भी देखा कि वहाँ पे जनता एरप्ट, दे वेर इवन एक्टिंग वायलेंटली, वो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, इवन हाथ में स्टोन लेके खड़े थे। तो वो जो भी पिलर इरेक्शन एक्सरसाइज था, वो कोई भी हम लोग का एक ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि कहीं भी इस तरीके का जहाँ पे हमें अंदेशा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकता है, वहाँ पे हम प्रॉपर सफिशिएंट नंबर ऑफ पुलिस पर्सोनेल हम लेके जाते हैं। तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इट वाज नॉट लाइक कि हम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती करने जा रहे हैं। अगर हमारा ऑर्डर एज़ पर लॉ, एज़ पर प्रोसीजर ऑफ लॉ है, तो उसमें ज़बरदस्ती करने की बात नहीं होती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो मेरी बात है, जब मैं वहाँ पे गया था पॉइंट नंबर 5 पे, तो मैं पिलर लेके नहीं गया था लगाने के लिए। मैं उन लोगों से बात करने के लिए गया था, डायलॉग करने के लिए गया था कि क्या आपका प्रॉब्लम है। सिंस वहाँ पे कोई एक आदमी मेरे को रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं दिख रहा था, कोई वहाँ पे हेडमैन नहीं दिख रहा था, तो हेडमैन को ढूंढने में बोला कि हम गांव में जाएगा, आपका हेडमैन से बात करेगा, जिसके लिए उन लोगों ने रोका। तो हम गांव में कोई पुलिस और ये लेके तो नहीं जा रहा था। हमने इनको बता भी दिया कि हम लोग आज अब पिलर कोई इरेक्ट नहीं करेंगे, बट इसका परमानेंट सोल्यूशन अगर निकालना है तो हमको गाँव में जाके आपके हेडमैन से बात करना पड़ेगा। उसके लिए उन लोगों ने वो पूरा, मतलब एक अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गया था। और मैं सोचता हूँ कि अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सरसाइज कर रही है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से ही लॉ एंड ऑर्डर होने का सिचुएशन है, खास करके दो विलेज की बात हो गई या दो कहीं भी इस तरीके से बाउंड्री डिस्प्यूट होता है, तो वहाँ पे अगर हम अपने फोर्सेस लेके नहीं जाएंगे, कल को बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाता है तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो दैट इज़ अ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको किसी के ऊपर मतलब ले जाके ज़बरदस्ती करने की बात होती है। दिस इज़ जस्ट ए प्रिवेंटिव मैकेनिज्म विच इज़ टेकन एज एन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर एनी सिचुएशन जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर होने का चांस है। थैंक यू वेरी मच।